हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर बॉडी बिल्डर डॉक्टर निखिल कारी। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाइसेप कर्ल्स के बारे में। एक बाइसेप कर्ल को ऑप्टिमम बनाने के लिए, उसे 100% बेनिफिट पाने के लिए क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला है रेंज ऑफ मोशन, सेकेंड है पीक कॉन्सेंट्रेशन, थर्ड है कंट्रोल नेगेटिव एंड फोर्थ है ग्रिप। सो गाइस, बाइसेप कर्ल हर एक जन जो जिम जाता है बाइसेप कर्ल जरूर मारता है फॉर द बाइसेप। सो गाइस, लेट्स बिगिन कि रेंज ऑफ मोशन क्या होना चाहिए फॉर द ऑप्टिमम बाइसेप ग्रोथ। बारबेल को शोल्डर विड्थ पे आपने पकड़ लिया, ओके, हाथ एकदम एक्सटेंडेड, थोड़ा सा बाहर, एल्बोज को लॉक किया एंड बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, यू डोंट हैव टू मूव योर शोल्डर्स और एल्बो, बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए बार को एक बड़े एंगल से चेस्ट के पास लाना है। इट शुड बी अ बिग एंगल लाइक दिस। स्लो डाउन अगेन, स्लो डाउन, yeah. So guys, that's it for the bicep curls का range of motion. It should be a complete range of motion, full extension और बड़ा एक आर्म बनाते हुए full contraction. और second point, peak concentration. आप कोई भी कर्लिंग मूवमेंट लो, बारबेल कर्ल, डम्बल कर्ल, पुली कर्ल, whatever, और मशीन कर्ल्स, कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो peak concentration करना is very necessary. It will help you to enhance your bicep peak. जब भी आप बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, होल्ड दैट पोजीशन फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स, ओके, दैट इज फॉर द पीक कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड पॉइंट, कंट्रोल नेगेटिव। रेंज ऑफ मोशन आपको समझ में आ गया, पीक कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ गया, अभी है कंट्रोल नेगेटिव। जब आपने पीक कॉन्सेंट्रेशन किया तो बारबेल, डम्बल या मशीन जो भी उसको स्लोली आपको रिलीज करना है एकदम कंट्रोल में। दिस विल गिव यू मोर हाइपरट्रॉफी टू योर बाइसेप। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। और it should be like 1 second up, peak concentration of 1 second and slow release, very slow, एकदम control fashion, and again you have 1 second up, 1 second hold and slow release. Yes, so this control negative will give you more damage to your bicep and you will have more hypertrophy. अभी है फोर्थ पॉइंट है ग्रिप। सी गाइस, बारबेल, डम्बेल या जो भी, उसमें अगर हम ग्रिप वेरिएशन करते हैं, यू कैन हिट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बाइसेप। जैसे कि आपका हो गया इनर बाइसेप, मीडियल साइड, आउटर बाइसेप, दिस इज योर लैटरल साइड एंड योर ब्रेकियलिस। तीन चीज़ें हैं जिसको हम ग्रिप चेंज करके अलग अलग तरीके से अटैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इनर बाइसेप वीक है, सो यू हैव टू कीप योर ग्रिप वाइडर। जैसे कि हियर इट इज, अपने शोल्डर ग्रिप से थोड़ा सा बाहर ग्रिप पकड़ना है एंड एल्बोज को लॉक करते हुए to start curling. So we fast up, peak concentration and slow release. This is for your inner bicep. Now when you're moving on to the outer bicep, grip should be closer. Alright, grip is closer and should be fast up, hold for a second and slow release. Fast up, hold for a second and slow release. Grip जितना नज़दीक होगा, it will enhance your outer bicep more. Now, when you have to attack your brachialis, brachialis is a muscle जो आपके बाइसेप और ट्राइसेप के बीच में रहता है, और वो जितना प्रोमिनेंट रहेगा उतना आपका बाइसेप उठ के आएगा, उतना आपका बाइसेप पिक एनहेंस होएगा। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिवर्स ग्रिप। अप्रोक्सीमेटली शोल्डर विड्थ पे आपने ग्रिप पकड़ा रिवर्स ग्रिप में एंड एल्बोज को आपने एक्सटर्नली रोटेट किया एंड ये रोटेशन को पकड़ते हुए यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट योर बाइसेप, होल्ड फॉर अ सेकेंड एंड स्लो रिलीज, फास्ट अप, होल्ड फॉर अ सेकेंड एंड स्लो रिलीज। That's
that's it guys. This is how you can attack your inner bicep, outer bicep and brachialis separately. और इस हिसाब से you can do a complete bicep growth, 100% bicep, 3-dimensional bicep, perfect inner bicep, perfect outer bicep, perfect your brachialis and perfect bicep grip. So that's it for the curls. अभी आपको पता चल गया रेंज ऑफ मोशन कैसा होना चाहिए, फिर पीक कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कंट्रोल नेगेटिव कैसा होना चाहिए, एंड फोर्थ इज द ग्रिप. So that's it for the bicep curls. ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए. पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन, do share with your friends, and yes, do subscribe my channel. There is lot more to come. Till then.